प्रकार के साधना करने वालों को एक प्रकार से खंडन भी है, और उसको पूरी तरह खंडन न कहते हुए कि उनका एक प्रकार का सुझाव भी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी शुरुआत और उसका लक्ष्य होता है। तो सीढ़ी में रुकना ये कोई यात्री नहीं है। यात्री का मतलब है कि यात्रा को पूरा करें। तो साधना के क्रम में आत्मा परमात्मा का जो संबंधीय जो प्रेम है उसको प्राप्त करना जीव का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य है। और तैयारी जो है, तैयारी में समय भी लगता है, तैयारी कठिन भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये परमात्मा कोई इस तरह से ठगने से ठगे नहीं जाएंगे। परमात्मा को झूठ बोलना और अपने चतुराई से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। परमात्मा को एकदम सादा सिंपल दिमाग, समर्पण का दिमाग होना चाहिए। तो ये सारी बात को तुम चिन्ह ऊपर के कई करो, ऊपर का धार्मिक चिन्ह लक्षण आप जो भी करो, पर छूटे न कि वे विकार। खास मेन उद्देश्य है निर्विकार होना। तो निर्विकार होने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ये तो पहले से जमाना से सुन के आ रहे हैं। और इन सभी विकारों से दूर होने के विषय में संतों ने उदाहरण दिया है कि जैसे गहरी नींद में चले जाते हैं, तो गहरी नींद में जाते समय कुछ भी हमारे साथ नहीं होता है। इसीलिए बहुत कम समय में हम फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह महात्मा जो नींद हमको सारे नेगेटिविटी से दूर कर देती है, निद्रा, ऐसे ही महात्माओं फ्रेश होते हैं। ऑलवेज एकदम फ्रेश और ताजगी महात्माओं में वो एरोना, एक प्रकाश दिखता है। ऐसा क्यों? जिस तरह से नींद हमको सब भुला देती है और उससे दूर कर देती है, ऐसे ही महात्मा परमहंस लोग जैसे दूध और पानी अलग करते हैं हंस, ऐसे परमहंस जन आत्मा के इतने उच्चतम अवस्था में पहुंच जाते हैं कि ज्ञान से ये सब जला देते हैं। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। अगर है तो अपने मुट्ठी में रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं हथियार के लिए। कहीं कहीं जरूरत पड़े तो प्रयोग करते हैं। तो क्रोध भी अब कहीं कहीं दिखाना पड़ता है। तो क्रोध दिखा करके दूसरों का काम बना देते हैं। तो महात्माओं के अंदर जो क्रोध है, शब्द क्रोध है, लेकिन समझ जोश है। और अज्ञानी का जो जोश है वास्तव में क्रोध है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, अपना नुकसान पहुंचाए, अपने में नुकसान पहुंचाए, उसको क्रोध बोला जाता है। लेकिन महात्माओं का जो शब्द क्रोध है, वो महात्माओं के लिए यह क्रोध शब्द जाते जाते वहाँ जो है वो तो जोश में परिवर्तन हो जाता है, और उससे समाज का कल्याण होता है, और उससे व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए वो हथियार है उन लोगों का, महात्माओं का। लोभ, उनका लोभ, जैसे गुरुजी मंगलदास जी किसी के घर जाते थे तो ऐसे बैठे बैठे टेबल में गुरुजी देखते थे न्यूज़पेपर को, और एक ही न्यूज़पेपर है, हिंदी में है और इंग्लिश में है और नेपाली में है। एक ही दिन का डेट में देखा गुरुजी ने, तो 3 पेपर आ रहा है। तो गुरुजी बुलाते थे, इधर आओ, ये एक ही दिन का पेपर है, हाँ, तो 3 पेपर क्यों रखे हो? एक पेपर के न्यूज़ से नहीं पहुंचता है कि अलग अलग न्यूज़ आता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि 3 पेपर का खर्चा में से तुम एक पेपर अपने लिए रखो
ये 2 पेपर का खर्चा सेवा में लगा। तुम्हारे पास धन है इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से मिस यूज करो, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा मत करो। तो यहाँ 2 पेपर का पैसा बचाने की बात हो रही है, लोभ है। लेकिन ये लोभ जो है सामने वालों के उद्धार के लिए। तो शब्द अपने आप में न पाप न पुण्य, उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, तो ये चीज बदलता है, हमारा व्यक्तित्व को बदलता है। तो महापुरुषों के पास ये चीज, ये जो सो कॉल्ड नेगेटिविटीज, काम क्रोध लोभ मोह छल, ये नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको अपने ऐसे बस में रखते हैं, उनको पूरी जानकारी है, इसीलिए सामने वाला मुझे छल कर रहा है कि क्या कर रहा है वो पहले जानते हैं, बोलते नहीं। तो ये अपनी जगह में हैं, इनको जान करके ऊपर उठना ही निर्विकार होना है, संसार के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन प्राणनाथ जी जब आत्मा के ऊपर विकार की बात करते हैं, तो जीव जो है जब तक परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखंड धाम धनी परम धाम स्वरूप अपने सच्चा मालिक को जब तक ये आत्मा नहीं पाती है और झूठ को ही, स्वप्न को ही जागृत मान करके ये आत्मा जब तक रहेगी, ये विकारी है। अब्रह्म को ब्रह्म मानना, अधाम को धाम मानना, यही जीव में लगा बहुत बड़ा भ्रम है। वो ही इसको वास्तव में आध्यात्मिक विकार है आत्मा का। और 2 नंबर चौपाई में कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ कोई खींचकाड़, ये आउटर जो एक्सटर्नल साधना की बात कही। उसके बाद कहा तुम्हारा ये कहने का मतलब है, ये जो डिजाइनिंग करने का मतलब है कि आत्मा को पहचान के लिए। लेकिन आत्मा का पहचान इस तरह से नहीं होगा। आत्मा का पहचान करने के लिए आत्मा 3 प्रकार के हैं। आत्मा 3 प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस संसार में आए हैं, तो स्वप्निक और ईश्वरीय आत्मा, ब्रह्म आत्मा है। तो जो लोग आत्मा न ओलखी, इसका मतलब आत्मा ओलखन के लिए, आत्मा पहचान के लिए। अब इसी प्रकरण का चौपाई नंबर 9 तक कल हमने किया था। चौपाई नंबर 10 में देखिएगा, चौपाई 10 तक हमने किया था। 11 को देखिएगा कि जो भी ऊपर समस्या आया है, जितनी भी ये समस्या है, उसका समाधान एक ही बताया उन्होंने कि सद्गुरु सोई जो आप चिनावे, तुम्हें सद्गुरु की जरूरत है। तो ये संपूर्ण समस्या का, जैसे कि मैंने छूटे विकार छुटाने के लिए क्या करना चाहिए, आत्मा को सद्गुरु से मिलना चाहिए। और जो लोग आत्मा न ओलखी, आत्मा पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा, सतगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर। माया क्या चीज़ है और धनी किसे कहते हैं, मालिक परमात्मा, और घर क्या है, एक संसार भी स्वप्निक घर है। और भजन भी गाते हैं, इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। तो सब बोलते हैं ये नाटक, ये संसार हम देखने आए हैं। कहाँ से आए? सिनेमा देखने जब जाएंगे, नाटक देखने को, तो घर से जाते हैं। तो इसका मतलब सिनेमा में नहीं रहते हैं, उस अपने घर में आते हैं। तो संसार भी नाटक है, तो कहाँ से आए देखने के लिए? कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो वो है ब्रह्म का धाम, परम धाम से आई है, ऐसा भाव रखा हुआ है। इसीलिए वो घर को पहचान करा दे सदगुरु के पास। तो 11 नंबर चौपाई भी 11 नंबर, और सॉल्यूशन भी 11 ही है। क्या 11 है? एक शिष्य एक गुरु से मिले तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ गुरु मिलन की बात हो, सदगुरु से मिलने की बात हो। सब चिन्ह परे आखर की, और ज्यों भूलिए नहीं अवसर। तो ये 11 नंबर चौपाई सबका आंसर है। कल मैंने सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, मतलब रखा था, ये समस्या है, समाधान क्या है, कल समाधान करेंगे। तो कल समाधान ये है कि जीवन में सदगुरु की खोज होनी चाहिए। और फिर आगे कहा, 4 बेरा चौका देओ
और लकड़ी जलाओ धोए जल, अप्रश करो बाहर अंग को, ये भी आउटर साधना की बात कही सारी भी। तो अप्रश करो बाहर अंग को, बाहर गुण अंग इंद्रियों को पवित्र करो। आगे बोले पर मन न होवे निर्मल, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय अप्रश करो बाहर अंग को, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय बाहर के जल से नहा धो साफ हो जाएगा। लेकिन मन साफ होने के लिए तो तन पवित्र सेवा कर, मन पवित्र कर भजन, तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से होता त्रिविध कल्याण करके दोहा बनाने वाले, चिंतन करने वाले बोलते हैं। लेकिन आजकल तो तन पवित्र, आजकल क्या बोलते हैं, तन पवित्र कर, तन पवित्र साबुन रगड़, धन पवित्र खा ब्याज, और मन पवित्र गाली दे, हो त्रिविध कल्याण बोलते हैं आजकल। संसार सब ऐसे उल्टा पुल्टा करने वाला तो पहुंच ही जाएंगे। तो मन पवित्र के लिए तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र प्रभु भजन से, परमात्मा को भजन करके सिंपल सादा श्लोक, सादा एक भगत के लिए भगत कह रहे हैं। तो इसका मतलब पर मन न होए निर्मल, तो मन को कैसे निर्मल किया जाए। निषिदिन ग्रह प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन। अब यहाँ पर मन न होए निर्मल, और तोलो मन न छोड़े फेर, 5 नंबर चौपाई, और 6 नंबर चौपाई पर बस न होए क्यों मना, मन के उजारा। तो आइए, मन वास्तव में क्या है। मन एक विचार का बंडल है। माइंड इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स। ये विचार का है। मन एक बर्तन है, विचारों का एक लहर है। कोई एक बर्तन गंदा हो, अंदर तक हाथ नहीं जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, पानी के धारा के नीचे रख दें, तो धारा कंटिन्यू जाएगा, तो अंदर में जो कचरा भरा हुआ है वो निकल जाता है और बर्तन पवित्र होता है। ऐसे मन रूपी बर्तन को, क्योंकि मन ही खाली अकेले नहीं है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे अहम है, अहम के पीछे आत्मा का सपोर्ट है। तो सदगुरु का ज्ञान जो है आत्मा तक जैसे पहुंचता है, और बुद्धि भी तो साथ साथ में है, तो बुद्धि ये मन को कंट्रोल करती है। इसलिए वी हैव टू एजुकेट द इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बोलते हैं। तो माइंड जो है वो बॉडी के साथ रहा हुआ है, और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, और सूक्ष्म एक तत्व है बुद्धि। हो बुद्धि जग जाती है तो मन को अपने आप कंट्रोल कर लेती है। इसलिए बुद्धि के एक्शन में मन ज़्यादा चंचल होता है, अंटा संटा करता है। थोड़ा बुद्धि ऊपर से रहे तो बुद्धि जग जाए। तो इसका मतलब परम मनन होए निर्मल, मतलब मन को निर्मल करने से पहले, मन को निर्मल करने के लिए बात वहीं पहुंची। सदगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर। सदगुरु का ज्ञान जो है, ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, और वो सदगुरु का ज्ञान जो है बुद्धि को एजुकेटेड करने के बाद बुद्धि शिक्षित बन जाती है। तो बुद्धि माया क्या है और परमात्मा धनी क्या है और घर क्या है, तो वो बुद्धि उधर तरफ जब जग जाती है तो मन धीरे धीरे न चाहते हुए बुद्धि के साथ होना ही पड़ता है। उसी के लिए अभ्यास की बात आई है, ज्ञान की बात आई है। तो परम मनन होए निर्मल, मतलब मन को निर्मल करना है तो पहला नंबर
सदगुरु का ज्ञान का जरूरत है, उतना तो मन जानता है। और प्राय थोड़ा थोड़ा होश में आने वाले सुंदर साथ या भक्तजन क्या बोलते हैं कि ध्यान लगाते हैं, मन नहीं लगता बोलते हैं। मन नहीं लगता ऐसी बात नहीं, मन लगता है लेकिन सही जगह नहीं लगता है। तो ध्यान में बैठे तो मन कभी कभी कलकत्ता, कभी कभी दिल्ली, जहाँ जहाँ घूम के आए वहाँ जाता है। और मैं मन अगर इस बड़े बड़े सिटी में कहीं कभी गया ही नहीं, बेचारा देहात के वहाँ के बोल से पूछो उन लोगों को, आप ध्यान लगाते हो तो मन लगता है कि नहीं लगता है? हाँ मन बहुत घूमता है। तो कहाँ घूमता है? तो मामा के घर में, चाचा के घर में। तो बम्बई जाता है मन? बम्बई तो देखा ही नहीं, कैसे जाएगा हो। फिर आप उनको घुमा के, बम्बई घुमा के ले आइए तो दूसरे दिन पूछिए अब ध्यान लगाओ, मन लगता है परमात्मा में? नहीं। कहाँ गया तो मन? बम्बई घूमने गया। अच्छा, पहला नहीं जाता था हो। इसका मतलब है कि मन वहीं तक भागता है जहाँ तक जानता है। जब नहीं जानता है तो मन नहीं जाता है। तो नहीं जानने के टॉपिक में क्या क्या हमारे में, मन जहाँ जो जानता है वो वहाँ जाता है मन, ठीक है। और वहाँ नहीं जाता है जहाँ वो जानता नहीं है, ठीक है। तो अभी मन परमात्मा में नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि जानता नहीं। जब मन जानेगा तो जाएगा। समझ में आई ना बात हो। तो मन को परमात्मा के विषय में जानकारी देना पड़ेगा। बच्चे जब छोटे होते स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहता है तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिखा करके, रोता भी है, थोड़ा तमाचा भी मारते हैं, फिर कुछ प्रलोभन दिखाते हैं, मिठाई दे करके धीरे 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 भेजते हैं। तो धीरे धीरे उसको आदत लग जाती है, वहाँ जाके खेलने लगेगा, हाँ, साथियों के साथ उठ बस। ऐसे करते करते ये मन जो है, वही बच्चा जब उसको स्कूल का वैल्यू, स्कूल का महत्व जब समझ में आना होता है, अब बोलेंगे कि आज घर में बहुत काम है, स्कूल मत जाना करके बोलेंगे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई बात, जल्दी आओ, दो सब्जेक्ट तो मुझे अटेंड करना ही है, यही मन बोलने शुरू करेगा। जल्दी आऊँगा बोलेगा, या तो फिर भाग के भी जाएगा। मन जो है भाग के भी जाएगा। मतलब स्कूल में बच्चे इस तरह से जाते, हमारी अपनी कीमत समझिए। तो कोई भी काम शुरू में नहीं मन नहीं लगता है, लेकिन जब जब स्वाद आने लगेगा तो फिर मन लगने लगेगा। कितने आप ही हमारी सत्संग में मन नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 कहीं कैसे 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 करे। प्रलोभन क्या है? अरे वो गुरु जी के पास जाओ ना, उनका आशीर्वाद लोया सारा कम बन जाएगा। अच्छा, आशीर्वाद देते हैं क्या? तो आशीर्वाद के प्रलोभन से जा रहा है। तो जाते जाते आशीर्वाद मिले ना मिले, लेकिन मन लग जाता है। तो वास्तव में वो मन लगना ही आशीर्वाद था। तो इस तरह से तो ये मन रूपी बर्तन में सद्गुरु के द्वारा माया, धनी और घर। माया क्या चीज़ है, मन को अच्छी तरह जानकारी देने पर। जैसे विष है करके पता चलने के बाद मन विष को ध्यान करेगा, ये विष करके मन उसके ऊपर नहीं लगेगा, एक बार जान लिया छोड़ दिया। ऐसे ही माया को जब मन समझ जाएगा सद्गुरु ज्ञान से, तो अपने आप मन, माया से मन हटेगा। और फिर उसके बाद धनी, मालिक परमात्मा, और उनका प्रेम रूपी घर, तो ये सद्गुरु ही दे सकते हैं। इसका मतलब पर मननो है निर्मल, मतलब मन को निर्मल करना है। मन को निर्मल करने के लिए सद्गुरु के पास ही जाने की पहला नंबर काम आया। फिर बोले 7 बेर स्नान करो और पयन उन उत्तम कागल कामल उपज उत्तम जात में ब्राह्मण हो जो, लेकिन पर जीवड़ा न छोड़े बल। जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो कुछ नहीं काम होता है, ब्राह्मण बोल के नहीं होता। वो एक इन्वायरमेंट है, वातावरण है। लेकिन अगर जीव मन के माध्यम से, मन जग करके, बुद्धि का विवेचन से अगर जीव परमात्मा को पहचानने के
तरफ गया तो जीव के अंदर अनंत बल है जरूर, और अनंत इसके पास जीव के अपना बुद्धि स्वभाव जरूर है, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। बाहर के ऐसा कर इसको पकड़ करके उसको परमात्मा के महत्व समझाएंगे। तो इसलिए संसार में जीवात्मा जीवात्मा बोलते हैं। जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? गंदा कपड़ा और सफा कपड़ा जैसे। जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है लोग पूछते हैं ना, एक ही है बस, मैला कपड़ा और सफा कपड़ा, उसका नाम है जीवात्मा और परमात्मा। कपड़ा वही है, गंदा है इसलिए वो जीवात्मा है। आत्मा लेकिन वो माया का तय और मय के ऊपर भूला हुआ है ना, तो भूलन जो है, भूलन के कारण, विकार के कारण ये जीवात्मा है, नहीं तो ये आत्मा ही है। उसको जीव भाव से ऊपर उठाने का मतलब है कि वो इन सभी गुणों से ऊपर उठे, परमात्मा के नजदीक जाने का। तो पर जीवड़ा न छोड़े बल, मतलब जीव जब तक उसको महत्व नहीं समझाएंगे, परमात्मा के विषय में नहीं कहेंगे, तो जीव संसार का बल अपना नहीं छोड़ेगा। इसके लिए भी सदगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घरा। उस जीव को, मन को, अंतस्करण को परमात्मा के घर का विषय में जानकारी देना पड़ेगा। तो अपने आप जीव के अंदर से जीव भाव चला जाएगा, आत्मा भाव आ जाएगा। मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा की अलादिनी शक्ति हूँ, परमात्मा के मैं वंशज हूँ। इस तरह से ये अपने आप अंदर से बोलने लगेगा। तो धीरे धीरे ये जीव भाव से आत्मा भाव से फिर सुरता भाव से सुहागिन का भाव लेकर के परमात्मा के लायक बन जाएंगे। फिर बोले 100 माला भाव गले में 12 करो 10 बेर। फिर बोले जोलो प्रेम न उपजे पीयूष, तोलो मन न छोड़े। फिर मन का वो चक्कर वही है। इसलिए मन अपने आप में दोषी नहीं है, मन को हमने दोषी बनाया गया। जैसे देखिए, मन एक साधन है। आप एक घोड़ा खरीद के लेके आते हो तो घोड़ा थोड़ा मरा घोड़ा थोड़ी ना खरीदते हैं, दौड़ने वाला वही। तो मन को घोड़ा बोल के कहा है, शास्त्र में मन को घोड़ा कहा है। घोड़ा का काम क्या है? दौड़ना है। और घोड़ा खरीदने वाले क्यों खरीदते हैं? वो साधन के रूप में खरीदते हैं, और उसके ऊपर घोड़ा के ऊपर बैठ करके दौड़े। जितना ज़्यादा दौड़े घोड़ा, उसी का पैसा भी ज़्यादा लगता है। और घोड़ा एकदम तैनात रहता है, दौड़ता है। हॉर्स पावर देखो, एलिफेंट पावर नहीं लिखा है, टाइगर पावर नहीं लिखा, हॉर्स पावर। तो इसका मतलब घोड़े में कितनी ताकत है। तो मन को घोड़ा से संबंध मतलब कंपैरिजन किया है। इसका मतलब जब घोड़ा कितने वाले आदमी से पूछिए कि कैसा घोड़ा चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए। तो इसका मतलब जीव को भी दौड़ने वाला मन चाहिए। जीव मन के ऊपर बैठ के उसको भी दौड़ना है। तो धनी ने इसीलिए अभी तक के साधना में लोगों ने निराकर के साधना, पता नहीं क्या क्या साधना दे रखे थे। प्राण जी ने कहा बहुत अच्छा है मन, तेरा दौड़ने धर्म बहुत अच्छा लगा। हौजा कौशल से मानिकपाट दो, मानिकपाट से पुखराज में जा, पुखराज से फिर बड़ी रांग होते हुए रंगमल में आ जा, और रंगमल में 10 धोम कर फिर ऊपर फुहारे में जा, और चांदनी के फुहारे से फिर नीचे उतर, फिर मानिकपाट के फुहारा से 12,000 14 करोड़ 40 लाख फुहारा में तो परिक्रमा लगा। 25 वर्ष परम नाम मन दौड़ा दो। तो दौड़े तो क्या हुआ? घोड़े के ऊपर बैठा हुआ सूरता, मन रूपी घोड़े में बैठा सूरता पूरा परम नाम में घूमेगा। तो जागृत मन हो गया। इसलिए तो मन कहता है जो मोहे न पहचाना है तिनको मैं सदा सताऊं, 1,84 डारे के जन्म जन्म भरमा। जो मोहे पहचान है, मन क्या बोलता है? जो मोहे पहचान है तिनको हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठा के पहुँचाऊँ पीऊ पास। यही मन जो है सुरता को लेकर के परम धाम जाता है। लेकिन सदगुरु का सत्संग चाहिए। सदगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर। इस तरह से सॉल्यूशन। तो 100 माला बाओ गले में 12 करो 10 बेर। और 12 मतलब संध्या बंदन 10-12 बार करो। लेकिन जो लो प्रेम न उपजे पीयूष।
संसार के संबंध में भी, संसार में हम अकेले नहीं ना। संसार में हम रहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे संबंधी लोग हैं, अपना है पराया है बोलते हैं। तो इस एक बार स्वतंत्र लेके आइए तो मन के साथ आप एक बार स्वतंत्र, बच्चा होकर धरती में आए थे, वो तो उस समय ज्ञान नहीं था, थोड़ा जवान होकर के आए ना संसार में, फटाक से संसार में आए अकेले। अब घूमते घामते इतने सारे संबंधी कैसे हो गए, और उसमें से सेलेक्टेड ऐसे करते करते हमारा मन किसी से बच जाता है। तो उससे हमारा मन क्यों बैठ गया? उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ चलना, ऐसे संबंध क्यों लगाया मन ने? वो तो अकेला था। करते करते वो इतने मोहित हो जाता है कि उसके बिना रह नहीं सकता है। चाहे 5 तत्वों का जड़ ही क्यों ना हो, किसी का खाने में मन है, किसी का किसी का मन तो कहीं ना कहीं चिपका हुआ। ऐसा थोड़ा उसके आगे जा करके देखिए तो मन को, जैसे हाथ में टॉर्च लाइट होता है, यहाँ जो उसका लाइट है, उजाला है, थोड़ा सा आगे जा करके देखे तो लाइट को कहाँ से आ रहा है, इसमें तो नीचे बैटरी होता है ना। ऐसे ही मन का जो इसका विस्तार है, कहाँ जा चिपक गया है, थोड़ा वहाँ से देखे तो इसको बैक में कैसे चिपका है, क्यों चिपका? हाँ, इसको पहले पता ही नहीं था। जब इसको उस विषय में जानकारी हुई तो इसको मन वहाँ जाकर बैठे। वो जानकारी होने के बाद मन अटक गया ना। वो ऐसा ही मोह का संबंध यही है, और इसी जगह प्रेम का भी यही है। जब ये मन परमात्मा के विषय में जानेगा, परमात्मा के प्रेम के विषय में जानेगा, वो निस्वार्थपना जानेगा, तो संसार का स्वार्थपना उसका मन में। अभी क्या है, उसको मन को यही पता नहीं कि वो बंधन में है।